हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज सर कटियार में आपका स्वागत है। तो आज हम हिंदी क्लास 12 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आपका चैप्टर है 5 रोज, जिसके लेखक रोज कहानी। रोज क्या है? तो रोज कहानी आपका जिसके लेखक हीरानंदन सच्चिदानंदन वात्स्यायन अज्ञेय, जिसको शॉर्ट कोट में से अज्ञेय जी भी कहा जाता है। पहला मेजर क्वेश्चन पर अगर हम चर्चा करें तो पहला क्वेश्चन है सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी गई कौन सी कहानियां हैं? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, आपका करेक्ट आंसर होगा रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञेय मूलतः क्या है? अज्ञेय आपका मूलतः क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अज्ञेय मूल रूप से क्या है? तो वह आपका कहानीकार होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुआ? तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 1924। आप ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा 1924 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? तो महेश्वर की पत्नी का नाम आपका जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मालती। और लेखक के साथ इसका कैसा संबंध था? दूर के रिश्ते के भाई का संबंध था। लेखक अज्ञेय के साथ मालती का कैसा संबंध है? दूर के रिश्ते के भाई का संबंध है। और मालती और लेखक साथ ही में फ्रेंडशिप भी थे और एक साथ पढ़ना लिखना सारा काम काज होता था। और रिलेशन में दूर के रिश्ते के क्या लगते थे? भाई लगते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो अज्ञेय जी का कौन सा कहानी है? रोज कहानी में गैंग्रीन। तो गैंग्रीन के बारे में हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। गैंग्रीन क्या है? तो गैंग्रीन जो है कि आपका एक बीमारी है। गैंग्रीन क्या है? आपका एक बीमारी है जो पहाड़ी इलाकों में कांटे के चुभने के फलस्वरूप होता है। जो पहाड़ी इलाके में कांटे के चुभने के फलस्वरूप होता है, अगर वह कांटा टूट के रह जाता है पैर में तो पैर फूल जाता है। अगर फूल जाने के कारण इसको जो है कि पैर से कांटा निकालने के दरमियान ऑपरेशन किया जाता है। इस स्थिति में अगर ज़्यादा घायल हो जाता है तो रोगियों का पैर काटा जाता है, जहाँ तक कि रोगी का जान भी चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लेखक कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था? तो लेखक 4 वर्ष, कितने वर्षों के बाद? 4 वर्षों के बाद मालती से मिलने के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आया था? किस बीमारी का ऑपरेशन करके आया था? तो आपका हो जाएगा गैंग्रीन। कौन सा बीमारी हो जाएगा? गैंग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मालती के पति का नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा मालती के पति का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी महेश्वर। मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर। जो पैसे से महेश्वर क्या थे? महेश्वर डॉक्टर थे। किसकी इलाज करते थे? गैंग्रीन एक बीमारी है, उसी के इलाज करते थे महेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी की कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ के द्वारा अज्ञेय जी को जो पुरस्कार मिला था वह भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अज्ञेय जी ने अपने घर में हस्तलिखित पत्रिका का जो संपादन किया था वह कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो है कि वह कौन सा था? तो वह आपका आनंद बंधु। क्या था? आनंद बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो अज्ञेय जी की पहली कहानी जो होता है पत्रिका सेवा में क्या हुई? प्रकाशित हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, महेश्वर कौन सा फल लेकर के आया था? तो महेश्वर कागज में लपेट करके क्या लेकर के आया था? तो आम लेकर के आया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था? तो रोज कहानी का कौन सा पात्र? महेश्वर क्या थे? अब पहले ही चर्चा कर दिए थे। महेश्वर पैसे से क्या थे? वह डॉक्टर थे। किसकी इलाज करते थे? गैंग्रीन नामक एक बीमारी हुआ करता है, उसी का इलाज करते थे। कौन? महेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दी थी? तो बहुत हीटेड क्वेश्चन है। 10 वर्ष की उम्र में ही अज्ञेय जी ने कविता लिखना प्रारंभ कर दी थी। कितने वर्ष की उम्र में? 10 वर्ष की उम्र में। मालती के पति का नाम, मालती के पति क्या थे? मालती के पति क्या थे? तो डॉक्टर थे। मालती के पति क्या थे? डॉक्टर थे। किसकी इलाज करते थे? तो गैंग्रीन नामक बीमारी, उसी के क्या करते थे? इलाज करते थे। उसके बाद कहता है तार सप्तक के संपादन कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी हीरानंदन सच्चिदानंदन वात्स्यायन अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अज्ञेय जी किस वाद से संबंधित है? अज्ञेय जी जो है आपका प्रयोगवाद से संबंधित। किससे? प्रयोगवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इनमें से
अज्ञे का कौन सा नाटक है, अज्ञे का कौन सा नाटक है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर दिखाई पड़ेगा, उत्तर प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर दिखाई पड़ेगा। अगला, गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? तो गैंग्रीन क्या एक बीमारी है जो पहाड़ी इलाकों में कांटे के चुभने के फलस्वरूप होता है। मालती महेश्वर की संतान, तो मालती महेश्वर के संतान का जो नाम है वह टीटी है। वह क्या कहते हैं, अभी तो नामकरण इसका नहीं हुआ था लेकिन प्यार से इसे क्या कर देते हैं, टीटी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नदी के द्वीप किसकी रचना? बहुत हीटेड क्वेश्चन है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो वह आपका हो जाएगा अज्ञे जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर हुआ था? कितनी नावों में कितनी बार, हीटेड क्वेश्चन है, कितनी नावों में कितनी बार? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञेय का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अज्ञेय के पिता का नाम क्या है? तो अज्ञेय के पिता का नाम है हीरानंदन शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। कौन सी पुस्तक अज्ञेय जी की है? कौन सी पुस्तक अज्ञेय जी की है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय जी की फेमस पुस्तक है, हरी घास पर क्षण भर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कौन सी रचना अज्ञेय जी की नहीं है? तो तिरिच अज्ञेय जी की नहीं है। तिरिच किसकी है? तो तिरिच मलय किसके द्वारा लिखा गया है? तो मलयच के द्वारा। रोज कहानी के नायिका कौन है? रोज कहानी के नायिका मालती है। रोज कहानी के नायिका मालती। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो कहता है रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आया था? अतिथि बनकर कौन आया था? तो अतिथि बनकर आपका जो आया था वह मालती के दूर के रिश्ते के भाई, कहने का मतलब मालती के दूर के रिश्ते के भाई अतिथि बनकर जो आया था, वही लेखक भी थे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि रोज कहानी कितनी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती थी? तो वह जो है ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर होगा 11 घंटे की खरकन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कौन सी कृति अज्ञेय जी की नहीं है? अज्ञेय जी की नहीं है। पल्लव क्या है? नहीं है। बाकी बात कितने नाव में कितनी बार है, सदा निरा है, हरी घास पर क्षण भर, ये है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पल्लव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सी कृति अज्ञेय जी की है? तो नदी के द्वीप। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। रोज इनमें से क्या है? तो रोज आपका कहानी है, रोज कहानी है, शिक्षा रोज कहानी है, उसके बाद उसने कहा था कहानी है, तिरीज कहानी है, ये सब क्या है? ये तीनों कहानी है। आगे अगर हम बात करें, उत्तर प्रियदर्शिका के नाटक कौन है? तो आपका हो जाएगा अज्ञेय जी, मतलब हीरानंदन सच्चिदानंदन वात्स्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? शेखर एक जीवनी वो आपका क्या है? तो उपन्यास है। क्या है वह? आपका उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अज्ञेय की माँ का नाम क्या है? तो वयंती देवी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर है। रोज कहानी के नायिका क्या है? तो मालती है, वही सारा रोल निभाती है। रोज कहानी का नायिका कौन है? मालती। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक है अज्ञेय हीरानंदन सच्चिदानंदन वात्स्यायन। अज्ञेय रोज कहानी लिखा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बढ़िया तरह से समझ में आया है। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में हमें अवश्य बताएंगे। धन्यवाद।